सबसे पहले तो सभी साथियों को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई। जिस तरीके से लोकतंत्र का चौथा सितंभ काम कर रहा है, इसी तरीके से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए भविष्य में निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से जो है काम करता रहे, हम उम्मीद करते हैं और सभी को पुनः बधाई देते हैं। सभी साथी एक छोटे से संदेश पर यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर और एक बड़े खुलासे को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने इससे पहले भी एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह की डिग्रियों को लेकर हमने सवाल खड़े किए थे। उच्च शिक्षा परिषद से लेकर शिक्षण संस्थानों में जो ऐसे लोग बैठे हैं उनको बाहर करने के लिए हमने सरकार से मांग की। हमने खुलासा किया था कि किस तरीके से डिग्रियों का फर्जीवाड़ा, किस तरीके से कुलपति श्री के पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं। हम इंतजार कर रहे थे कि वाइस चांसलर साहब की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आएगी, वो अपना पक्ष रखेंगे, परंतु जिस तरीके से उन्होंने न कोई प्रतिक्रिया दी न कोई पक्ष रखा, उससे स्पष्ट हो जाता है। और कानून की भाषा में इसको मूक सहमति कहा जाता है, साइलेंट कंसेंट। एक मूक सहमति को सहमति माना जाता है कानून की भाषा में। तो जिस तरीके से वो चुप रहे हैं, उनकी चुप्पी इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हमने जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल तथ्यों के आधार पर लगाए थे और सत्य वो प्रमाण मुझे लग रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज एक और खुलासा करेंगे, जिसमें न केवल एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजवीर सिंह इन्वॉल्व हैं, बल्कि उच्च शिक्षा परिषद में बैठे कुछ लोग जो एक गिरोह काम कर रहा है हरियाणा उच्च शिक्षा में, उच्च पदों पर बैठकर, हम उसका खुलासा करेंगे। अभी हाल ही में सरकार ने जो स्वायत्तता के मुद्दे पर जो पत्र निकालकर एक तुगलकी फरमान जारी किया है, हम उस फरमान का और सरकार के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। और इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे संगठन ने निर्णय लिया है कि हम शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता बचाने के लिए, विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे। हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से हरियाणा सरकार जो स्वायत्तता खत्म करने का जो आदेश जारी किया है, इसको वापस ले, अन्यथा इनसो के कार्यकर्ता किसी भी शिक्षण संस्थान में सरकार के किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को कदम तक नहीं रखने देंगे। उच्च शिक्षा परिषद में जो लोग बैठे हैं या विश्वविद्यालय में कुलपति श्री के लोग जो बैठे हैं, जिनकी डिग्रियों से लेकर हर चीज फर्जी है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करना मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है, हम इस बारे में भी उनसे मिलकर बात करेंगे। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार का इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाना, कोई कार्रवाई नहीं करना, कई सवाल खड़े करता, सरकार की नीयत और नीति पर सवाल खड़े करता है। सरकार ने आदेश जारी किया कि शिक्षण संस्थानों में जो भर्तियां हैं विश्वविद्यालयों में, वो HPSC और HSSC के माध्यम से भर्ती की जाएंगी। और एक बोर्ड बनाने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कुठियाड़ा श्री के जो प्रोफेसर कुठियाड़ा श्री के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, प्रोफेसर राजवीर सिंह जैसे लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो मैं इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो भी आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह की इनकी पृष्ठभूमि रही है, किस तरह के आरोप इन लोगों पर। यहां मैं बताना चाहूंगा कि हमने जो खुलासा किया था उसी कड़ी में हम आगे इसको बढ़ाना चाहेंगे। एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजवीर सिंह जिस विषय के प्रोफेसर हैं उस विषय में PhD कर ही नहीं रखी उन्होंने। मेरे पास जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर, जो कि मेरे सोर्सों ने मेरे पास भेजे हैं और सत्यापित कॉपी है ये, उसमें वाइस चांसलर राजवीर सिंह की डिग्री है वो एजुकेशन से है, जिनकी PhD जो है वो एजुकेशन है से है, जबकि वो जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं। मैं सभी साथियों को ये डिग्री की कॉपी दिखाना यहाँ चाहता हूं कि उन्होंने एजुकेशन से 1999 में उनकी डिग्री अवार्ड है, एजुकेशन से वो PhD है, ना कि जर्नलिज्म से, और वो प्रोफेसर लगे जर्नलिज्म के। एजुकेशन से PhD करने के लिए, जो कि मेरे पास ऑर्डिनेंस की कॉपी है, उसमें स्पष्ट लिख रखा है कि B.Ed, M.Ed या MA एजुकेशन कंपलसरी है। परंतु इनके जो फॉर्म भरे गए हैं, इनने जो दस्तावेज पेश कर रखे हैं अपनी नौकरी के लिए या अपना बायोडाटा जो दिया है, उसमें कहीं भी MA एजुकेशन या M.Ed डिग्री इन्होंने कभी नहीं की। इसके अतिरिक्त एक और चिंता की बात है और गंभीर विषय है
मेरे पास एक और दस्तावेज आया है जिसमें राजवीर सिंह के बारे में आरटीआई से जो जानकारी मांगी गई थी, ये सभी दस्तावेज आप सभी को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें स्पष्ट लिख रखा है, जब इन्होंने जो टीचिंग का एक्सपीरियंस जो बनवाया है, जिस समय मास्टर डिग्री को पढ़ा रहे, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, एमए जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, उस समय स्वयं ये मास्टर डिग्री नहीं कर चुके थे। जिस समय परीक्षाएं दे रहे थे एमए जर्नलिज्म की, उस समय ये पेपर सेट कर रहे थे। जिस समय स्टूडेंट थे उस क्लास के, उसी समय ये उस क्लास के टीचर थे। पेपर बनाने से लेकर, प्रैक्टिकल लेने से लेकर, कक्षा में पढ़ाने तक के जो जिम्मेवारियां निभा रहे थे दस्तावेजों के अनुसार, उसी समय ये उसी क्लास के विद्यार्थी भी थे। ये मेरे पास एक दस्तावेज है जो आरटीआई के द्वारा प्राप्त किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिख रखा है कि उन्होंने किस तरीके के फर्जीवाड़े कर रखे। जिस एक्सपीरियंस के आधार पर राजवीर सिंह प्रोफेसर लगाए गए, उस पोस्ट पर कोई अपॉइंटमेंट राजवीर सिंह की हुई ही नहीं। इसमें पॉइंट नंबर 2 में स्पष्ट लिख रखा है, नो फॉर्मल अपॉइंटमेंट अप्रूवल लेटर इज इश्यूड फॉर एंगेजिंग डॉक्टर राजवीर सिंह एज गेस्ट फैकल्टी। इसके अतिरिक्त राजवीर सिंह ने जिस समय टीचिंग एक्सपीरियंस दिखा रखा है, उसी समय सरकार को एक बड़ा चूना लगा रखा है। ये मेरे पास दस्तावेज हैं जहां एक सरकारी कर्मचारी थे, डीपीआरओ की पोस्ट पर रहे, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पर रहे, और वेतन ले रखा है, कोई छुट्टी इन्होंने नहीं ली। एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है? जब राजवीर सिंह सरकार के कर्मचारी के तौर पर डीपीआरओ की पोस्ट पर तैनात थे, वेतन ले रहे थे, वहां इनकी उपस्थिति, अटेंडेंस थी, तो वो टीचिंग कैसे कर रहे थे? बच्चों को टीच कैसे कर रहे थे? एक बड़ा सवाल। जिन लोगों ने राजवीर सिंह सरीखे लोगों को भर्ती किया है, मैं उनका भी यहां खुलासा करना चाहूंगा। मेरे पास ये लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने 2007 में राजवीर सिंह को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगाया था। इसमें प्रोफेसर बीके कुठियाड़ा एक मुख्य व्यक्ति हैं, जो आजकल हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, और आज नहीं, काफी समय से वो हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं। कुठियाड़ा सरीखे लोग जो है उच्च शिक्षा परिषद में बैठकर शिक्षण संस्थानों को नहीं चला रहे, बल्कि गिरोह चला रहे हैं, जो नौकरियां बेचने से लेकर भ्रष्टाचार के अड्डे बनाने तक का काम विश्वविद्यालयों में कर रहा है। प्रोफेसर कुठियाड़ा के बारे में आप सभी साथियों को मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। प्रोफेसर कुठियाड़ा पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक प्रोक्लेम ऑफेंडर रहे हैं, एक भगोड़े अपराधी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वो रहे हैं। भ्रष्टाचार से लेकर जो है 420 तक के मुकदमों में सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनको जमानत मिली थी, हाई कोर्ट ने जमानत तक नहीं दी थी, और उस दौरान भी वो हरियाणा में उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के पद पर विराजमान थे। उनको एक दिन के लिए भी ना सस्पेंड किया गया, न इस पद से हटाया गया। ये सरकार कितनी गंभीर है, मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं, इस बात से पुख्ता प्रमाण कोई कुछ हो नहीं सकता। मेरे पास एफआईआर की कॉपी है, जिसमें जो है गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें फर्जी भर्ती करने से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप कुठियाड़ा पर लगे हैं। मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस रिकॉर्ड में प्रोक्लेम ऑफेंडर घोषित हो चुके हैं, उनको हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद का अध्यक्ष बना रखा है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी दस्तावेज आए हैं, जिनमें यह स्पष्ट दिख रहा है कि न केवल राजवीर सिंह बल्कि कुठियाड़ा जैसे लोगों के दस्तावेजों में भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से और मुख्यमंत्री महोदय से विशेष रूप से, क्या ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा परिषद में बैठाकर, विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर बैठाकर, क्या उच्च शिक्षा में कोई सुधार हो पाएगा? क्या ये भ्रष्टाचार के अड्डे बनाना ही सरकार का एक उद्देश्य है? शिक्षा के मंदिरों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह के डाके डाले जा रहे हैं। इन गंभीर मामलों को लेकर हमने निर्णय लिया है इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में कि पूरे हरियाणा प्रदेश में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, और आज इंसो ने अपने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में इंसो के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सरकार का पुतला जलाकर एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, और तब भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेगी तो मैं
शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए, विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए मैं और मेरा संगठन एक सजग प्रहरी बनकर सरकार की जड़ें हिलाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये लोग, राजवीर सरीखे के जो लोग हैं, वो विश्वविद्यालयों से पिछले दरवाजे से भागना चाहते हैं, परंतु हम उनको भागने नहीं देंगे। इस तरह के खुलासे करके सड़कों पर उतरकर अब हम आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। और जब तक ये लोग नहीं हटते, यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार घुटने टेकने पर मजबूर नहीं हो जाती। आंदोलन तब तक जारी रहेगा। और इन लोगों को अगर जाना है तो इनका एक ही रास्ता है, वो रास्ता सुनारिया की तरफ जाता है, और किसी रास्ते से इनको यहां से भागने नहीं दिया जाएगा। विभिन्न छात्र नेता व शिक्षक संघों के अध्यक्ष जो हैं मेरे संपर्क में हैं, लगातार मैं उनसे टच में हूं, और एक बड़ा आंदोलन कुछ ही समय के बाद आपको हरियाणा प्रदेश की भूमि में विश्वविद्यालयों पर देखने को मिलेगा। सरकार ये न भूले कि इंदिरा गांधी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया था तो विद्यार्थियों ने किया था। कहीं ऐसा ना हो कि अपने चहेतों को बचाने के चक्कर में या इस फर्जी भर्ती करने वाले गिरोह के लोगों को बचाने के चक्कर में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी गवा बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि पटना विश्वविद्यालय शुरू हुआ, हरियाणा के विश्वविद्यालयों में भी एक ऐसा आंदोलन शुरू हो जो सरकार की न केवल जड़ें हिला दे, बल्कि सरकार गिराने तक का दम छात्रों में है। और गुजरात इसका एक अच्छा उदाहरण है, इंदिरा गांधी की सरकार इसका एक बड़ा उदाहरण है। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर सरकार को झुकना होगा, और विद्यार्थी सरकार को झुकाने के लिए आज से सड़कों पर उतर चुके हैं। किसी साथी का कोई सवाल है या कोई डाउट है तो आपके जो सवालों का जवाब देंगे। क्या जर्नलिज्म से उस टाइम पे पीएचडी होती थी क्या कुरुक्षेत्र में? जब इन्होंने प्रोफेसर मेरे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 1991 से लेकर 2001 तक के ऑर्डिनेंस हैं, जिनमें पहली ही कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति एक समय पर 2 डिग्रियां नहीं कर सकता, जबकि राजवीर सिंह उसी समय में मास्टर इन जर्नलिज्म कर रहे थे, उसी समय पीएचडी कर रहे थे। तो ऑर्डिनेंस का वायलेशन है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति उस विषय में पीएचडी पास नहीं है या नेट पास नहीं है, उस विषय का प्रोफेसर कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है मेरा। यूजीसी के नियमों के ये विरुद्ध है, और ऐसे व्यक्ति पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एजुकेशन में राजवीर सिंह पीएचडी हैं, तो बताएं कि उन्होंने एजुकेशन में एमए एजुकेशन या एमएड कब और कहां से की। हम तो खुली बहस के लिए तैयार हैं कि सरकार का कोई भी व्यक्ति, उच्च शिक्षा परिषद का कोई भी व्यक्ति, प्रोफेसर कुठियाला से लेकर एमडू के वाइस चांसलर राजवीर सिंह तक, कोई भी व्यक्ति खुली बहस करे, हम बहस के लिए तैयार हैं। हम 100% ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि किस तरह के फर्जी लोग विश्वविद्यालय में कुलपति श्री के, उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष श्री के पदों पर बैठे हैं। जी, सवाल ये नहीं है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उस टाइम पर पीएचडी होती थी या नहीं। सवाल ये उठ रहा है कि 1998 में प्रोफेसर राजवीर ने एमए इंग्लिश किया और फिर जो है उन्होंने पीएचडी की है इसमें मास्टर। क्या ऐसा संभव है? किसी भी डिप्लोमे के आधार पर यूजीसी के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं लगाया जा सकता। अगर वो इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश में नेट या पीएचडी करके इंग्लिश के प्रोफेसर लगते, जर्नलिज्म के प्रोफेसर की उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती। उन्होंने जिस विषय के वो प्रोफेसर है उस विषय में तो पीएचडी कर ही नहीं रखी। मेरे पास जो डिग्री है उनकी, उन्होंने एजुकेशन से पीएचडी कर रखी है, जबकि ऑर्डिनेंस के अनुसार एजुकेशन में पीएचडी करने के लिए एमएड या एमए एजुकेशन होना चाहिए था। ये मेरे पास उनकी डिग्री की कॉपी है जिसमें स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि उन्होंने एजुकेशन में पीएचडी कर रखी है, ना कि जर्नलिज्म में पीएचडी कर रखी है। किसी भी विषय में वो नेट पास नहीं है, उनके द्वारा ही उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के अनुसार। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर राजवीर सिंह ने जो अपने बायोडाटा में, अपने जो फॉर्म में, प्रोफेसर के लिए जो फॉर्म भरा था उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, उसमें स्पष्ट दिखा रखा है कि 12 साल का उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का एक्सपीरियंस है। एमए जर्नलिज्म के स्टूडेंटों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस उन्होंने दिखा रखा है, जबकि उन्होंने खुद 2000 में एमए की है।
क्या कोई व्यक्ति विश्व के इतिहास में स्वयं वो डिग्री करने से पहले उस डिग्री के विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है? कुठियाड़ा के दस्तावेज भी मेरे पास आए हैं, मैं उनको क्रॉस चेक कर रहा हूं, और जो दस्तावेज मेरे पास आए उनके अनुसार कुठियाड़ा, प्रोफेसर कुठियाड़ा जो हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके दस्तावेजों में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा है। आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल उठा था कि उन्होंने पीजी डिप्लोमा 2 इयर्स का किया हुआ है। चाहे वो पीजी डिप्लोमा 1 साल का हो, 2 साल का हो या 10 साल का ही क्यों ना हो, किसी डिप्लोमे के आधार पर किसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर किसी भी व्यक्ति को नहीं लगाया जा सकता। असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए भी नेट या पीएचडी यूजीसी के नियमों के अनुसार मैंडेटरी है। प्रदीप जी, नेट और पीएचडी तो बाद में कंडीशन आई, उस टाइम पे थी। राजवीर सिंह जी ने अपना जो टीचिंग का एक्सपीरियंस 2007 में 12 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का पीजी का एक्सपीरियंस दिखा रखा है। उसके अनुसार 2007 से अगर हम 12 घटाएंगे तो 1995 से वो एमए जर्नलिज्म के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, परंतु उन्होंने खुद एमए जर्नलिज्म जो है वो सन 2000 में की है। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा कहा जब जिस समय वो कक्षा के विद्यार्थी थे, मेरे पास दस्तावेज है, मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो दस्तावेजों के आधार पर लगा रहा हूं, और खुली बहस के लिए चुनौती देता हूं प्रोफेसर कुठियाड़ा को, राजवीर सिंह को या सरकार के किसी भी व्यक्ति को जो इनकी नियुक्तियों को, इनके सिलेक्शन को या किसी भी जिम्मेवारी के पद को देने से पहले जो लोग वहां बैठे थे क्या विश्वविद्यालय कि को ऐसी बता रहे हैं? यूनिवर्सिटी जो कुरुक्षेत्र से इन्होंने किया है, बिल्कुल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई उसमें भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। इनकी जो डॉक्यूमेंट है पीएचडी और मास्टर डिग्री जो कर रखी है, तो क्या यूनिवर्सिटी इनको फर्जी बता रहा है? मैं फर्जी बता रहा हूं, अगर मैं गलत बता रहा हूं तो वाइस चांसलर और कुठियाड़ा जो है उनको अधिकार है मानहानि का केस करने का मेरे ऊपर। वो मानहानि का केस करें, मैं कोर्ट में सिद्ध करूंगा कि मैंने जो आरोप लगाए वो ठीक है। मैं यहां मेरे पास दस्तावेज हैं जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ही सत्यापित करके दे रखे हैं। जो आखिरी पंक्ति है आप लोगों के पास ये दस्तावेज है, इस पेज को खोलकर देखें। गेस्ट फैकल्टी में उन्होंने जो 12 साल का पीजी मास कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस दिखा रखा है, जबकि 2007 में उन्होंने मास्टर डिग्री किए ही 7 साल हुए थे। अगर राजवीर सिंह के पास कोई जवाब है तो खुली बहस के लिए हम तैयार हैं। अगर प्रोफेसर कुठियाड़ा के पास जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया, जिन्होंने ये भर्ती की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जिसके हस्ताक्षर हैं यहां पर, ये प्रोफेसर कुठियाड़ा के हस्ताक्षर हैं यहां पर, जिन्होंने 2007 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में प्रोफेसर बीके कुठियाड़ा ने राजवीर सिंह को एक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति दी थी। ये किसी भी मंच पर आए, हम बहस करने के लिए तैयार हैं, ये सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि सभी दस्तावेज गलत हैं, पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही गलत है। ऐसे लोगों की जगह यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में या उच्च शिक्षा परिषद में नहीं, इनकी जगह और इनका एक ही रास्ता है, वो सुनारिया। नैतिकता की आपने बात की, शायद नैतिकता तो बची नहीं इन आरोपों के बाद। अगर मैं नैतिकता की बात करूं तो मेरे पास कुछ और दस्तावेज आए हैं डाक के माध्यम से, जिसमें जो जिस नैतिकता की लोग बात कर रहे हैं उस नैतिकता की धज्जियां इन दस्तावेजों के अनुसार उड़ी हुई हैं। ऐसे लोगों को तो शिक्षण संस्थानों की 4 दीवारी के पास से भी नहीं गुजरने देना चाहिए, जिनको कुलपति श्री के पदों पर बैठा रखा है। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी खुलासा करूंगा मैं। मेरे पास और दस्तावेज आए हैं, और एक के बाद एक जो ईमानदार लोग जो शिक्षण संस्थानों में बैठे हैं, जो शिक्षित लोग बैठे हैं, वो हमारे संपर्क में दस्तावेज लगातार हमारे पास आ रहे हैं। उच्च शिक्षा परिषद में बैठे लोगों से लेकर, सरकार में बैठे लोगों से लेकर, विश्वविद्यालय में कुलपति के पदों पर बैठे लोगों के दस्तावेज हमारे पास हैं। हम ये खुलासे करते रहेंगे। पोल खोल अभियान की अभी तो शुरुआत है, अभी तो 10% हुआ है, 90% अभी बाकी है। सरकार की जड़ें हिलाकर रख देंगे अगर सरकार ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। आपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वीसी में अगर ये बात सत्य साबित नहीं होती है, मैं साबित नहीं कर पाता, तो वीसी सामने आके बताए, लेकिन वीसी नहीं आया। सवाल कानून की भाषा में इसको एक साइलेंट कंसेंट कहा जाता है, जिस साइलेंट कंसेंट या मूक सहमति का मतलब होता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए उनको स्वीकार किया है। अन्यथा हम के खुला मंच है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, वो अपने दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं करते? वो बताते क्यों नहीं? क्या उन्होंने एजुकेशन में पीएचडी कर रखी है या नहीं कर रखी है? क्या उन्होंने एजुकेशन में मास्टर डिग्री कर रखी है?
एजुकेशन में पीएचडी करके वो किस तरीके से जर्नलिज्म के प्रोफेसर लगे? क्या वो जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में नेट पास है? वो बताएं कि उन्होंने किस तरीके से सरकार का एक कर्मचारी होते हुए, वेतन लेते हुए, एक जगह अटेंडेंस लगते हुए दूसरी जगह जाकर किस तरीके से टीच किया, किस तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाया, और उस कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाया जिस कक्षा की वो डिग्री स्वयं उनके पास नहीं है, उस कक्षा के वो स्वयं विद्यार्थी हैं उस दौरान। प्रदीप, आप भी इस सरकार का हिस्सा हैं, फिर ऐसी दिक्कतें क्या आ गई? क्योंकि उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से हैं, भले ही आप इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, फिर सरकार के खिलाफ तो फिर तो आप उप मुख्यमंत्री। वैचारिक रूप से मैं जननायक जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। जननायक जनता पार्टी से मैंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, परंतु इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरी पहली और आखिरी जिम्मेवारी है कि मैं शिक्षण संस्थानों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, विश्वविद्यालयों या विद्यार्थियों के हितों की लड़ाई लड़ूं। शिक्षण संस्थानों को और विद्यार्थियों को बचाना मेरा जो है पहला कर्तव्य है, ना कि सरकार में बैठे लोगों को बचाना मेरा कोई कर्तव्य है। तो क्या जो आपका प्रोटेस्ट होगा वो दुष्यंत चौटाला के भी खिलाफ होगा? सरकार का कोई भी व्यक्ति अगर किसी विश्वविद्यालय में कदम रखेगा तो सबसे पहले विरोध करने वाला प्रदीप देशवाल होगा, चाहे वो सरकार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना। नहीं, जो आपने कहा कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा आप हरियाणा सरकार आज से इसी समय से हरियाणा के अलग अलग जिलों में इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं और हम हरियाणा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सरकार या तो तुरंत प्रभाव से जो स्वायत्ता खत्म करने का तुगलकी फरमान है वापिस ले, और राजवीर सिंह सरीखे, प्रोफेसर कुठियाड़ा सरीखे लोगों को तुरंत प्रभाव से पद से हटाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करे, अन्यथा हम सरकार के खिलाफ न केवल प्रदर्शन करेंगे, सरकार की जड़ें हिलाकर जो है उस कुर्सी से उतारने का दम भी इस प्रदेश के विद्यार्थी रखते हैं। नहीं, जैसे आपने कहा पुतले जलाएंगे या इस तरह के, तो क्या उसमें दुष्यंत चौटाला का भी पुतला होगा क्या? अगर हमें किसी भी व्यक्ति का मैं यहां कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट दुष्यंत चौटाला के पास होता तो हम जरूर दुष्यंत चौटाला जी का भी पुतला जलाने से पीछे नहीं हटते। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी अन्य जेजेपी के विधायक के पास होता तो हम उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटते। परंतु यहां जवाबदेही जो है वो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री की है। अब पूरे हरियाणा प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो गवर्नर साहब से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, जो कि यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, उनसे एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से पद से बर्खास्त करेंगे और कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करेंगे। आप दुष्यंत चौटाला को इस मामले में कुछ लेटर लिख रहे हैं कि वो भी आप लोगों की बात मुख्यमंत्री के सामने? हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधायकों की चौखट पर जाकर हम ये मांग करेंगे कि यूनिवर्सिटियों की स्वायत्ता को बचाने के लिए आप हमारे साथ आइए, विद्यार्थियों के साथ आइए, और अगर कोई भी व्यक्ति यूनिवर्सिटियों की स्वायत्ता के मुद्दे पर शिक्षण संस्थानों को बचाने की इस लड़ाई में हमारा सहयोग व समर्थन करता है तो उसका धन्यवाद भी करेंगे। और कोई व्यक्ति प्रोफेसर राजवीर सरीखे या प्रोफेसर कुठियाड़ा सरीखे लोगों को बचाने का काम करेगा या सरकार की ढाल बनकर यूनिवर्सिटियों की स्वायत्ता खत्म करने की कोताही करेगा तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और उसके खिलाफ झंडा बुलंद करेंगे और उसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। शिक्षण संस्थानों की 1 इंच जमीन पर ऐसे लोगों को कदम नहीं रखने देंगे जो विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता पर डाका डालने की कोताही करेगा। कितने खुलासे और होने वाले हैं? दर्जनों की संख्या में होंगे। ये तो दूसरा खुलासा है। जो लोग चंडीगढ़ जो है ठंडे कमरों में बैठकर इस प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं, खुलासों की गूंज वहां तक जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते सरकार सचेत हो और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करे। यूनिवर्सिटियों की स्वायत्ता के मुद्दे पर जो तुगलकी फरमान जो है उन्होंने जारी किया है उसको वापस ले, किसी भी कीमत पर। जब तक मैं व मेरा संगठन इस प्रदेश में विद्यमान है, यूनिवर्सिटियों की स्वायत्ता पर हम आज नहीं आएंगे। इतना होने के बावजूद ना तो शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कमेंट्स आया है, ना यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, ये संवेदनहीनता है हरियाणा सरकार की, मुख्यमंत्री महोदय की और शिक्षा मंत्री की। शिक्षा मंत्री से हमको कोई उम्मीद नहीं रखते। वो इसलिए नहीं रखते कि उनको नहीं पता कि विश्वविद्यालयों में क्या होता है, रिसर्च क्या होती है, यूनिवर्सिटियों का क्या कल्चर होता है। परंतु प्रदेश का मुखिया होने के नाते
ये जिम्मेवारी बनती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की, जो पारदर्शिता की जो बात वो कर रहे हैं, वो सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अब प्रदेश का विद्यार्थी जो है वो एक कार्रवाई चाहता है। क्या जिस पारदर्शिता की वो बात करते हैं उसी पारदर्शिता से वो कोई कार्रवाई करने की हिम्मत दिखा पाएंगे, या अपने चहेते कुलपतियों या अपने चहेते उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्षों को बचाने के लिए उनकी ढाल बनेंगे, ये तो समय बताएगा। परंतु हम एक विद्यार्थी होने के नाते ये पहले सरकार को बता देते हैं कि सरकार विश्वविद्यालय की 1 इंच जमीन पर सरकार का कोई प्रतिनिधि कदम नहीं रखेगा जब तक सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती, और ये स्वायत्ता खत्म करने का ये तुगलकी फरमान वापिस नहीं हो जाता। 1 इंच जमीन पर किसी विश्वविद्यालय की सरकार का कोई चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं। अगला खुलासा कौन सी यूनिवर्सिटी का? अगला खुलासा जो है चंडीगढ़ में बैठे लोगों पर होगा, और विश्वविद्यालय एमडीयू के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर भी खुलासा होगा, प्रोफेसर कुटियाड़ा के दस्तावेजों को लेकर भी खुलासा होगा, और विश्वविद्यालयों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर अगला खुलासा होगा। मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति जिनके खुद के दस्तावेजों पर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण देने की बजाय चुपचाप बैठे, सरकार चुप है, कुलपति चुप है, शिक्षा मंत्री चुप है। सिरसा यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति की जांच चल रही है, एमडी यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति की जांच चल रही है, कैथल यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति की जांच चल रही है, जींद यूनिवर्सिटी में पूर्व कुलपति की जांच चल रही है, पूर्व रजिस्ट्रार की जांच चल रही है। ये जांच के नाम पर कब तक शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को और शिक्षण संस्थानों को गुमराह करने का काम ये लोग करेंगे। नेता जी, आपका प्रयास लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा पता चला है कि कुलपति की पहुंच बहुत ज्यादा है। आरएसएस में इनके रिलेटिव जो है 3 नंबर पर नागपुर में, और ये ओएसडी साहिब सिंह वर्मा ओएसडी अपना कई मुख्यमंत्रियों के ओएसडी रहे हैं और यूजीसी के मेंबर भी रहे हैं, और इनकी जो वाइफ है वो चेयरमैन है हाल में। तो बहुत पहुंच वाले हैं, आपकी कहाँ दाल मिलेगी? इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो शायद उनसे ताकतवर कोई व्यक्ति भारत की भूमि पर नहीं था, परंतु पटना विश्वविद्यालय से शुरू एक आंदोलन ने इंदिरा गांधी को कुर्सी से उतारकर जो है सरकार गिराने का काम किया था। गुजरात का वो उदाहरण मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब विद्यार्थियों की सरकार गिरा दी थी। असम गण परिषद एक उदाहरण है, पता नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं जो युवाओं ने, विद्यार्थियों ने सरकार की जड़ें न केवल हिलाई है बल्कि सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। यह नौबत अगर हरियाणा प्रदेश में आई तो जननायक जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो लोग आज सरकार में बैठे हैं उनके खिलाफ भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ये लड़ाई लड़ेगा। ठीक है। ये तो आप जो लोग